करते कि ऐसा कुछ है। ऐसा हुआ है तो मैं बता दूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर वन में। और अभी हम हैं गुजरात में, क्योंकि गुजरात की सीरीज चलनी है। गुजरात के अहमदाबाद में अभी मैं हूँ और लोकेशन थोड़ा मुझे हाइड करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है, कभी कभी शो नहीं करता है नाम। स्टोरी क्या है उसकी आप पहले सुन लीजिए सर के मुँह से, जिन्होंने कैमरा होल्ड कर रखा है। मैं अकेला आया हूँ एक्चुअली। सर क्या स्टोरी यहाँ बताएंगे प्लीज़। एक्चुअली यहाँ पर एक कंपनी है जी। जिसमें पहले 20-25 साल पहले कोई कंपनी थी, वहाँ किसी लड़की का रेप हुआ था। ओके। और उसके बाद में सुना है कि कोई कोई कभी वो हरकतें करती है, मतलब किसी को परेशान करती है। थप्पड़ रोज नहीं, पर कभी कभी कोई सिक्योरिटी पे वो कभी चाटा मार दिया, ऐसा कुछ सुना। अच्छा, ऐसा मतलब हमको फील नहीं हुआ है, पर काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा कुछ है। ऐसा हुआ है। तो मैं बता दूं, सर हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और सर का थैंक्स, सर ने हमें समय दिया। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना क्योंकि अकेला हूँ। तो जो ये रूम है, ये रूम है ना सर? हाँ, ये रूम। इस रूम में बताते हैं कि उन्होंने उनके साथ रेप हुआ था। इस रूम में बताते हैं कि उनके साथ रेप हुआ था और उसके बाद उनको जो है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ रूम। चलो, ये वो रूम है जहाँ पर उस लेडी के साथ रेप हुआ था। पता नहीं आजकल लोग ऐसी क्यों घटनाएं करते हैं, क्यों ऐसा लोग करते हैं, समझ में नहीं आया। ये वो रूम है, देखो। और यहाँ पर मैं एक तरफ कैमरा लगाता हूँ और फटाफट डिवाइसेस लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि वाकई यहाँ पर ऐसा कुछ है भी या नहीं। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना अगर ये दिक्कत होगी तो लाइट की। ये गॉस मीटर है, वर्किंग है। अच्छा, सिंबल होगा। ये गॉस मीटर है, वर्किंग है। इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे। और K2 मीटर है, K2 मीटर मैं लेता हूँ यहाँ पे। ये K2 मीटर भी ऑन है और गॉस मीटर भी ऑन है। तो बिना ज़्यादा देरी करे हुए देखो, मैंने दिखा देता हूँ पहले आपको। मैंने सेंसर लगा दिए हैं। एक सेंसर मैंने यहाँ लगाया हुआ है, गॉस मीटर ये रखा हुआ है जस्ट सामने, एक K2 मीटर ये रखा हुआ है, एक सेंसर ये रखा हुआ है, ये वर्किंग है, देखो ऑन हो गया। और एक सेंसर मैंने PIS सेंसर वहाँ रखा हुआ है, वो भी वर्किंग है। तो डिवाइसेस अभी मैंने इतनी लगा दिए हैं। फ़िलहाल देखता हूँ, अगर रिस्पॉन्स आएगा तो आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम। लाइट बंद कर देता हूँ और क्वेश्चन करता हूँ। क्या कोई है यहाँ पर जो मुझे सुन रहा है? मैंने सुना है कि यहाँ किसी लेडी के साथ गलत हुआ था। मुझे उस चीज़ का दुख है, पर मैंने ये भी सुना है कि आप यहाँ पर लोगों को अपने होने का एहसास कराती हैं, किसी को थप्पड़ मारती हैं, ऐसा जो गार्ड हैं यहाँ के वो कहते हैं। क्या ये बात सच है? देखिए, अगर ये बात सच है तो मैं सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानने यहाँ पर आया हूँ। अगर आप मुझे अपने होने का एहसास कराना चाहती हैं तो ये मैंने सामने एक मीटर रखा हुआ है, आप उसके सामने से जाएंगी तो उसमें लाइट जलेगी जो मुझे यहाँ आपके होने का एहसास कराएगी। क्या आप ऐसा कर सकती हैं?
क्या आप ऐसा कर सकती हैं? देखिए, मैं सिर्फ आपके होने का एहसास जानने यहाँ पर आया हूँ, आपके बारे में जानने यहाँ पर आया हूँ। अगर आप मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर कराते हैं तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा करिए। अगर आप इस लाइट के सामने से जा सकते हैं तो जाके दिखाइए। ये मैंने सामने एक मीटर रखा हुआ है, एक लाइट रखी हुई है। अगर आप उसके सामने से भी जाएंगे तो वो भी जलेगी, जो यहाँ पर मुझे आपके होने का एहसास कराएगी कि आप यहाँ पर हैं। क्या आप मुझे देख रहे हैं? क्या आप मुझे देख रही हैं? देखिए, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। मुझे उस बात का दुख है, पर अगर आपकी आत्मा अभी भी यहाँ पर है तो एक बार मैं दोबारा आपसे इस बात को करने का प्रयास करूँगा। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ या ऐसी कोई भी बात जो आप कहना चाहते होंगे तो आप मुझे इसके सामने आकर अपने होने का एहसास एक बार कराइए। मैं सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानने आया हूँ यहाँ पे। लोग कहते हैं कि आप उनको थप्पड़ मारती हैं जब वो सोए रहते हैं। आप परेशान हैं तो आप मुझे अपने बारे में बताइए, अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। अपने होने का एहसास कराइए ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ, वाकई आप यहाँ पे हैं। या ऐसी कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरी आत्मा, कोई दूसरी ऐसी चीज़ जो यहाँ पर अपने होने का एहसास मुझे कराना चाहती हो। ये नहीं कि वही लेडी हो, कोई और भी यहाँ पर आत्मा हो तो वो भी अपने बारे में मुझे बता सकती है, अपने होने का एहसास करा सकती है। क्या आप सुन रहे हैं मुझे?
देखिए, मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपकी मौजूदगी जानना है, आपके बारे में जानना है। आप मुझे अपने होने का एहसास करा सकते हैं। एक बार माइक्रोफोनिक में बात करके देखूं, क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? क्या कोई है? तो कुछ नहीं आ रहा है, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। चेंज करूं लोकेशन? देखिए, अगर आप मुझे अपने बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपसे बात करने का है, सिर्फ आपके बारे में जानना है कि आप वाकई यहाँ पे हैं भी या नहीं, जैसा कि लोग कहते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप मुझे एक बार अपने होने का एहसास कराइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे चले जाऊँ तो मैं चले जाऊँगा, बट उसके लिए आपको अपने होने का एहसास कराना पड़ेगा। नहीं हो रहा है कुछ है? हाँ, होती है नॉकिंग कभी कभी। अच्छा, अच्छा। सर बोल रहे हैं कि हाँ नॉकिंग होती है करके। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो हमारे सामने नहीं आना चाह रही हो, अपनी प्रेजेंस फील कराना नहीं चाह रही हो, क्योंकि हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। मैंने सुना है कि खिड़की से यहाँ से कोई जाता है तो इसको कोई बजाता है, क्या वो सच है? क्या आप खिड़की बजाते हैं? देखिए, आप अपना होने का एहसास मुझे यहाँ करा दीजिए। आप ऐसी कोई आहट, ऐसी कोई आवाज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। मेरा मकसद सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानना है। मैं सिर्फ इतना जानने यहाँ पर आया हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं या करती हैं तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आप अगर इसको नहीं समझ पा रही हो तो आप इसके सामने से जाइए। अगर आप इसके सामने से ऐसे जाएंगे तो ये जल जाएगी लाइट और मुझे आपके होने का एहसास हो जाएगा। या आप इस लाइट के सामने से जा सकती हैं या जा सकते हैं, या वो जो मैंने सामने सेंसर रखा हुआ है उसके सामने से जाएंगे तो वो भी जलेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अभी तक तो कोई रिप्लाई इसमें आ नहीं रहे हैं। एक बार माइक्रोफोन के जरिए बात करने की कोशिश करता हूँ।
क्या कोई है यहाँ पर? क्या कोई है यहाँ पर? बोले ना, आप बोलिए। हाँ, थोड़ा गुजराती भाषा में बोल दीजिए आप। कोई होगा यहाँ तो मोबाइल में बोलो। कोई होगा यहाँ तो मोबाइल में बोलो। सर थोड़ा ना आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपके पास आ रहा हूँ 15। आप थोड़ा आप गुजराती लैंग्वेज में बोल दीजिए यहाँ से, बाकी मैंने माइक्रोफोन ही लगा रखा है। ठीक है, पूछना क्या है वो तो ये पूछिएगा कि कोई है जो ऐसे थप्पड़ वगैरह मारता है, ऐसे कोई बातें। ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन है वो। तो सर बाहर खड़े हैं, तो मैं सोच रहा था कि सर की लैंग्वेज जो हाँ गुजराती लैंग्वेज है उसमें ट्राई करके देखते हैं कुछ रिस्पॉन्स हमें आ जाए, क्योंकि जो केस हुआ है ये गुजरात में हुआ है, तो वो भी जिनकी डेथ हुई है गुजराती ही होंगे। तो एक बार कोशिश करते हैं। सर प्लीज़ કોઈ હોય તો આ મોબાઈલ આગળ આવીને બોલો. કોઈ છે લાફો મારે છે, બારી ખટખટાવે છે એવું કોઈ છે? કોઈ હોય તો નામ બો. कुछ नाम बोलिए। નિશા સુનાઈ. निशा से નામ શું ફરી કહેજો? તમારું નામ શું ફરી કહો, ખબર નથી પડતી. कुछ है, कुछ कुछ नाम आपकी इनसे बोलना कि आपके साथ रेप हुआ था, पूछिएगा। आपके साथ તમારી જોડે કંઈ ખરાબ કામ થયું હતું? તમારી જોડે કંઈ ખરાબ કામ થયું છે આ રૂમમાં? બે ત્રણ दो तीन आवाज आती है। 2-3 आवाज़ आ रही हैं। एक लेडी की आवाज़ है वैसे। કોઈ હોય તો આ સેન્સર આગળ આવો તો ખબર પડે છે. પેલા લાઇટ લીલી લાઇટ ચાલુ છે ત્યાં જાઓ. તમારું નામ શું છે એ તો કહો ફરી. તમારું નામ સંભળાતું નથી, ફરી કહો. अभी ना मुझे गर्मी ऐसी होने लगी अंदर यहाँ। अभी तक गर्म नहीं हो रहा था टेम्परेचर, थोड़ा गर्म। हाँ बोला तो आया कुछ एक्चुअली। નામ શું તમારું? निशा। निशा। 2 बार नाम है। નિશા ફરીથી આવી. दोबारा आया निशा. 2 बार आया निशा। નિશા નામ કન્ફર્મ હોય તો હા કહો. તમારું નામ નિશા છે તમારું? નિશા નામ છે તમારું? તમારું નામ શું છે નિશા? हाँ 2 बार नाम है निशा। दो बार निशा. नाम तो कंफर्म हो गया सर, नाम कंफर्म हो गया, निशा नाम है। निशा नाम था मतलब वो एक्चुअली क्या है ना તો કોઈ લાઈટ આગળ આવીને બતાવો કે તમે છો અહીંયા. या ऐसा पूछो उनसे कि थप्पड़ मारते हैं, बात सच है। તમે કોઈને થપ્પડ માર્યું છે અહીંયા રાત્રે? તમે થપ્પડ નથી માર્યું? मना कर रही ना? हाँ मना कर रही है. हाँ मतलब मना कर रही थी, है कुछ ऐसी चीज़ तो वो अपने होने का एहसास नहीं करना चाह रही। इनसे पूछो क्या हाँ यहाँ से चले जाएँ। અમે જતા રહીએ અહીંયાથી. અમે જઈએ હવે અહીંયાથી. જતા રહીએ. बोल रही है જતા રહીએ. जता तो बोला। हाँ मतलब अलग अलग हाँ मतलब हाँ वो तो अलग अलग ही आएगी बस। निकलो यहाँ से ऐसा बोला हिंदी में. अच्छा गुजराती में बोला. हाँ वो तो मैं समझ गया जाता हूँ। અમે જઈએ.
लेडी बोल ली, हाँ लेडी हाँ जेंट्स नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा है। दो हैं यहाँ पर स्प्लिट। अरे हमने सिक्योरिटी का भी सुना था। क्या क्या सुना था सिक्योरिटी का? एक्चुअली किसी ने उसको देख लिया था ना, उसको भी मार डाला, ऐसा भी सिक्योरिटी गार्ड को? सिक्योरिटी मतलब जो कोई जेंट्स देख गया था ना, उसको भी खत्म कर दिया था। ओ हाँ, ये हो सकता है फिर। ऐसा सुना है, हाँ कंफर्म नहीं है। वो गार्ड का तो मैं भूल ही गया आपको बताना। अच्छा हाँ, गार्ड या कोई भी हाँ जेंट्स था। जैसे जेंट्स था, हाँ उसने उसको लेडी को देख लिया। हाँ, वो गलत काम होते देख लिया तो उसको भी मार डाला था, ऐसा सुना है। ओ अच्छा। और उसका हुआ है ऐसा नहीं पता, पर अभी आवाज़ दो आ रही हाँ है। ये आवाज़ तो दो आ रही है तो ये। इसका मतलब वो हो सकता है। जब इनसे फाइनल पूछिए, अगर देखिए इनसे पूछना ना आप, अगर आप अपने होने का एहसास हमारा नहीं कराना चाह रहे हो, हम समझ गए आप यहाँ पे हो, 2-3 बार पूछना है क्वेश्चन, हम यहाँ से चले जाएं एक बार और बस, क्योंकि ये नहीं चाह रही हम यहाँ पर रहें। हमें जता रही है અહીંયાથી, हमें જઈએ અહીંયાથી, हमें जता रही है અહીંયાથી। તમારે અહેસાસ ના કરાવે તમે છો તો અમે જઈએ અહીંયાથી। જેન્ટ્સ ના પાડે। हाँ 2 स्प्लिट हैं, 2। અમે જઈએ હવે। पता नहीं चला कुछ बोला। एक बार लाइट આગળ તો આવે તમને ખબર પડે તમે છો। પેલી લીલી લાઈટ ચાલે ત્યાં જઈને ઊભા રહો એકવાર। नो ना नहीं रही। बता इसमें फोन में बात वो ऐसा ना फ्रिक्वेंसी हो जाती है ना, कवर ये होता है, फ्रिक्वेंसी कैच होती है तो वो वॉइस आ जाती है। और उसमें क्या है, उसके पास उनको जब तक जाएंगे नहीं जब तक जलेगा नहीं। ये है कि है यहाँ पर ऐसा कुछ। मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, 1 सेकंड सर। वो आपने चलो गुजराती में बोल लिया तो कन्वर्सेशन हो गया, नहीं तो फिर। तो आप लोगों ने देखा हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सब लगाए हुए हैं, बट इंस्ट्रूमेंट में तो कुछ नहीं आया था। बट जो सर ने कन्वर्सेशन करी, अपनी गुजराती लैंग्वेज में बात करी, तो उन्होंने अपने होने का एहसास यहाँ पर करा दिया है। और वो गुजराती में ये भी बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। 2 स्पिरिट्स हैं यहाँ पर, एक मेल की और एक फीमेल की। मेल स्पिरिट से भी सर ने बताया कि जिस समय उस लेडी का रेप हो रहा था, किसी थर्ड पर्सन ने उसको देख लिया था वैसा करते हुए, तो लोगों ने उसको ही मार दिया है। सर ऐसी हुआ? हाँ ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ हुआ था कि लोगों ने जिसने रेप होते हुए देखा उसको भी मार दिया। अब प्रॉब्लम, अब थोड़ा बोलना नहीं चाहिए, बट जो दिल की बात है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है। जो भी काम ऐसा करते हैं ये गलत है। देखो किसी भी लेडी के साथ वैसा तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ये सब रेप करके मार देना वगैरह, ये सब मतलब एक जघन्य अपराध के उसमें आता है। देखो क्या हुआ, आत्मा यहीं रही ना, आत्मा तब तक यहीं रहेगी जब तक उसकी मुक्ति का समय नहीं आ जाएगा। परेशानी दूसरों को हो रही है, जिसने उसको परेशान किया उसके साथ क्या हुआ वो हम नहीं जानते, बट अभी जो है परेशानी औरों को भी हो रही है जो यहाँ पर इस जगह से टच में है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसा जो करते हैं लोग, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि सभी ऐसा कहते हैं, जब तक एक बात जरूर कहूँगा, जब तक हमारा कानून थोड़ा सख्त नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन होती रहेंगी। ये एक कड़वा सच है। इसी के साथ इस लोकेशन पे उनकी हमें प्रेजेंस फील हो गई है, तो इस लोकेशन को हम हॉन्टेड तो नहीं कहेंगे, बट यहाँ स्पिरिट की मौजूदगी है। तो इसी के साथ इस लोकेशन को हम छोड़ रहे हैं जैसा कि उन्होंने कहा। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ, ऐसी दूसरी किसी हॉन्टेड लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय। एक लास्ट मैसेज, सर चले गए हैं और सीरियसली बताऊँ, देखो डिवाइसेस में तो नहीं आया, फैक्ट है, बट अगर दिल की बात कही जाए, कोई चीज़ यहाँ पर ऐसी है जो यहीं पर रहना चाहती है। एक फाइनल कंक्लूजन है मेरी तरफ से, क्योंकि अभी सर चले गए हैं। सर के जाने के बाद मुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आवाज़ आई इस खिड़की में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो झूठ मानने वालों में झूठी समझेंगे, बट जो डोर है ना, इसमें कट कट की आवाज़ आई इस विंडो में 2 बार, और बाहर देखा मैंने कुछ नहीं था। फिलहाल देखिए, अगर आप यहाँ पे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ नहीं आना था, तो मैं सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानने यहाँ पर आया था, सिर्फ आपके बारे में जानने यहाँ पर आया था। जो कि आपने मुझसे बात करी, मुझे अच्छा लगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं इतना आपसे कहूँगा
देखिए, जो आपके साथ हुआ मुझे उस बात का दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, पर जो हो चुका वो हो चुका, उसमें अब हम ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम। जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया उनका क्या हुआ वो आप ही अच्छे से जानते होंगे। मेरी आपसे यही विनती है, आप यहाँ रहना चाहते हैं रहिए, पर आप किसी और को परेशान मत करिए। वैसे तो मैं ऐसा बोलने वाला कोई होता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आपके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, पर फिर भी मुझे जो अपनी बात कहनी थी मैंने आपसे कही। देखिए, जिसने आपके साथ करा वो ठीक है, दूसरे परेशान हो रहे हैं, थोड़ा इस बारे में ख्याल रखिएगा। मैं समझ रहा हूँ अगर आप थोड़ा हिंदी समझ रही होंगी तो आप मेरी फीलिंग्स को समझें,